गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। सर एनएफपीए के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं। जैसा कि आज बात चल रही है एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राष्ट्रीय फायर सुरक्षा संघ। इसकी स्थापना लगभग 125 साल पहले एक छोटे से स्तर पे हुई थी, जो कि आग की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए मानक बनाना चाहते थे। तो मानकों को देखते हुए स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन के मानक तैयार करने थे। तो क्योंकि किसी भी संस्थान में, किसी बिल्डिंग में, मॉल में, हॉल में, होटल में, हॉस्पिटल में या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हमें किसी भी फायर सिस्टम को मानकों के हिसाब से इंस्टॉलेशन करना होता है। तो उस इंस्टॉलेशन को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना 1896 में हुई। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जो फायर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करती है। इसके लगभग 250 प्लस टेबल हैं, जिसके हर एक टेबल में हर एक सिस्टम का वर्णन किया गया है अलग अलग प्रकार से। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एनएफपीए टेबल 10 की, तो एनएफपीए टेबल 10 में आग का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आग को 5 प्रकार से बताया गया है। यह आग को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगर पहला मैं आपको बताऊं तो एनएफपीए के मुताबिक एक गिलास के अंदर सॉलिड फायर, लकड़ी, कागज, कोयले, गत्ते की आग होती है, जिसके लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया आप पानी का इस्तेमाल करके उसको बुझा सकते हैं। बी क्लास लिक्विड फायर, पेट्रोल, लिक्विड एंड गैसेस फायर, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, केरोसिन एंड मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन आदि गैसें। इस आग के लिए फोम और डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करके भी आप बुझा सकते हैं। सी क्लास स्पेशल इलेक्ट्रिक फायर के लिए रखा है। इलेक्ट्रिक फायर वो किसी प्रकार से हो सकती है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, लूज वायरिंग, टेम्परेरी कनेक्शन। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो आग होती है, या कंप्यूटर स्विच बोर्ड की कोई भी आग है। इस आग के लिए हमारे पास CO2 सबसे अच्छा साधन होता है, बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है। डी क्लास मेटल फायर होता है। विस्फोटक मेटल होते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, 2000, 3000, 4000 या इससे अबव होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक क्लोराइड, पोटेशियम, टेरिटियम, हीलियम। इस आग के लिए एक स्पेशल पाउडर होता है, TEC, टर्नर यूटेटिक क्लोराइड। और नेक्स्ट होता है किचन फायर के लिए K क्लास में रखा हुआ है। इसमें हमारे वनस्पति घी तेल की आग होती है। और इस आग के लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग मीडिया रखा हुआ है, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए दोस्तों, किसी भी फायर को शुरुआती अवस्था में एक्सटिंग्विश करने के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं और भारी मात्रा में होने वाले जान माल के नुकसान को होने से बचा सकते हैं। अगर आप छोटी अवस्था में आपको एक्सटिंग्विश कर देंगे तो वो बड़ी कभी होगी नहीं। तो इसलिए ही हर संस्थान के अंदर, किसी बिल्डिंग, मॉल, हॉल, होटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, स्कूल के अंदर, हर जगह पर खतरे के मुताबिक फायर एक्सटिंग्विशर को हमने हैंग किया जाता है, दीवार पे लगभग लगाया जाता है, तकरीबन 1 मीटर की ऊंचाई पर। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप फायर एक्सटिंग्विशर को उतारिए और छोटी अवस्था में आग को बुझाइए और भारी मात्रा में होने वाले जान माल के नुकसान को रोकिए। और आपको इसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और उसको ऑपरेट करना आना बहुत ज़रूरी है। और बिफोर ऑपरेट करने से पहले आपको प्रेशर गेज की नीडल चेक करनी है, वो हमेशा ग्रीन पे होनी चाहिए। और ग्रीन पे है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपको विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा, जिधर से हवा बह रही है उसके अपोजिट साइड में होकर उसको चलाना है। और चलाने के लिए पास मेथड का इस्तेमाल करना है। पहले P का मतलब होता है पुल द पिन,
आपको सेफ्टी पिन को निकालना है। नेक्स्ट होता है एम बेस ऑफ द फायर, आग के ऊपर निशाना बनाना है। और नेक्स्ट होता है स्क्रूज द लीवर, ऑपरेटिंग लीवर को प्रेस करना है। और स्वीप साइड टू साइड, झाड़ू की तरह करना है। पाउडर आग के ऊपर जाएगा, अपनी लेयर बना लेगा, परत बना लेगा, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कटअप हो जाएगी, आग का दम घुट जाएगा और आग बुझ जाएगी और आग को फैलने से रोक लेंगे और भारी मात्रा में जान माल के नुकसान को होने से आप बचा लेंगे। तो किसी भी देश के अंदर शुरुआती अवस्था को रोकने के लिए हर संस्थान के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉलेशन या रख रखाव होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही NFPA ने अलग अलग प्रकार की टेबल बनाई हुई हैं। उन टेबल के माध्यम से हम अपने संस्थान के अंदर फायर के लिए सुरक्षा के प्रावधान कर सकते हैं। उन मानकों को ध्यान में रख करके सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।